अस्सलामुअलैकुम जी। सत श्री अकाल, नमस्ते और अदाबस। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे, मेरे सज्जन मित्र, मेरे खुड खडौने, मेरे बच्चे, मेरी बच्चियाँ, मेरे बड़े, मेरे छोटे, मेरे बहन भाई, सबको मेरा आदाब अर्ज़ है। आज दूसरा रोज़ा है इधर कनाडा में, और हम दूसरा रोज़ा रख के बैठे हुए हैं। इस वक्त बजे हैं 10 तो नहीं बजे, 9:45। इस वक्त 9:45 का टाइम है, 9:45 सुबह का। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र करते हैं कि जिसने अपनी रहमतों से, अपनी बरकतों से ये महीना हमें दोबारा दिखाया, हमारी ज़िंदगी में लौट के आए। वो ये कहते हैं कि अगर ज़िंदगी हो तो सब मौसम है, और ज़िंदगी के साथ ही मौसमों का मज़ा है। जब ज़िंदगी आपको पता ही नहीं है कि अगली दफ़ा आप मौजूद होंगे कि नहीं होंगे, आपकी ज़िंदगी होगी तो आप रमज़ान को एंजॉय करेंगे या किसी भी गर्मी सर्दी कोई भी मौसम को। और अगर आपकी ज़िंदगी नहीं है तो समझें ये ही आखिरी मौसम है। अल्लाह ने निज़ाम कुछ ऐसा बना दिया है कि आप जो हैं वो जैसे क्या कहते हैं कि ज़िंदगी बना दी अल्लाह पाक ने कि आप हर दिन को आखिरी दिन समझें। रब सोने ने इस तरह कायनात का निज़ाम चलाया है कि हर दिन को आखिरी, ख़ास कर इंसान को, कि वो आखिरी दिन समझ के अपने काम काज करे, अपनी जो भी कुछ करना है। लेकिन साथ अल्लाह पाक ने उसको बाख्तियार बना दिया कि अपने प्लान भी करो फ्यूचर के। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आपकी जो टीम है वो आपकी ज़िंदगी को आगे लिए जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। हमारे बाद हमारी नस्ल चलती है, हमारी नस्ल के बाद वो जो एक बीज है जो अल्लाह ने, जो डीएनए कहते हैं, वो डीएनए जो है ना वो आपका चलता रहता है, वो तो नहीं मरता। तो इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी रवां धुआं रहती है, ज़िंदगी चलती रहती है। तो कि हम भी अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करें। इंजॉय यही नहीं है कि आप हर वक्त एक खुशियों के मूड में ही रहें, बल्कि इंजॉय ये भी है कि दूसरों को भी खुशियाँ दें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। हमारे मुल्क में हमारे इस जो दौर जा रहा है, जो पीरियड जा रहा है, इसमें हम देखते हैं कि खुशियाँ तो बहुत नज़र आती हैं, लेकिन इसमें दूरी हो गई है इंसान के साथ। ये एक अलमिया है, समझे। और अनफॉर्चुनेटली कि जो आपकी आने वाली नस्ल है, जितने बच्चे हैं, उन सबको पूरी दुनिया में आप देखें, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया में आप देखें सब बच्चे सेल फ़ोन पकड़ के बैठे हुए हैं। अगर वो खाना भी खाते हैं तो उनके सामने या टैबलेट है या सेल फ़ोन है। माएँ जो हैं वो अपने काम कर रही हैं, काज कर रही हैं, बच्चों को उन्होंने सेल फ़ोन दिए हुए। ये माँओं की वजह तो है ये जो भी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये एक रुझान जो है ये पूरी दुनिया में क्यों चल पड़ा है, ये पूरी दुनिया को रुझान क्यों बन गया। आज तक मैं इस चीज़ को नहीं समझी। तो आप खुद सोचें कि मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे कि हम लोगों से दूर हो गए हैं, इंसान इंसान से दूर हो रहा है, अपने अपने रहते हैं कि हमारी अपनी है, हम दूसरे का दखल नहीं देते। भी तुम मेरे में दखल ना दो, क्यों दखल दे रहे हो, क्यों। ये चीज़ आज जो मैं गिला कर रही हूँ, तो आप सोचें कि आने वाले वक्त में तो जो नस्ल तैयार हो रही है, जो नस्ल हमारी पैदा हो रही है, जो बच्चे सेल फोनों पे बैठे हुए हैं, जो बच्चे कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, टैबलेट चला रहे हैं, वो बच्चे तो बिल्कुल दूर हो जाएंगे सबसे। क्योंकि वो बच्चे किस तरह, उनका तो ट्रेंड ही नहीं है, उनका तो माहौल ही नहीं है। हमारा तो माहौल था कि हम अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के घर आना जाना, भतीजे भतीजियाँ सबके साथ मिल रहे हैं, कज़ने।
मगर जो बच्चे इस माहौल में ही नहीं बढ़ रहे, इस माहौल में ही वो आगे नहीं बढ़ रहे, वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी, जिधर भी हैं उनके हाथ में ये सेल फोन है और वो सेल फोन में मगन है। तो बस यही मैं सोचती हूँ कि हम तो नहीं होंगे, हम होंगे भी, चलो हमारे बच्चे बड़े होते हैं हमारे सामने, आप होंगे, हम होंगे, कोई भी जो भी हम इस एज के लोग हैं वो होंगे। तो आप सोचें कि किस तरह वो आगे वो बच्चे जो हैं इस समाज को, इंसानियत को लेके आगे निकलेंगे। मुझे नहीं समझ आती वो किस तरह एक महफिल में, एक जो मीटिंगें होती हैं, हम सब बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं रिश्तेदार, वो किस तरह उसमें अपने आप को एडजस्ट करेंगे, या वो माहौल बनेगा भी कि नहीं, क्योंकि वो तो सारे बच्चे ये ऐसे होंगे, ऐसे ही बड़े होंगे, तो वो तो माहौल ही नहीं बनेगा। मुझे तो लगता है अकेले अकेले सब सिलसिले चलेंगे। आने वाला दौर देखे क्या होता है। बहरहाल विजडम तो बहुत उनके पास होगा, लेकिन फिज़िकल उनकी कंडीशन क्या होगी ये भी मैं कभी कभी सोचती हूँ और सोच के परेशान हो जाती हूँ। तो ऐसा ही है, याद करें जब हम बच्चे थे तो हमारे भाई थे, सारे घर से भाई निकल के खेल रहे हैं, छुट्टियां हैं, छुट्टी है स्कूल से या छुट्टियां हैं, तो फटाफट फटाफट लगे हुए हैं हम सारे कि हम किसी तरह फटाफट फटाफट अपना होमवर्क करें। होमवर्क करने के बाद हम फटाफट जो है वो भाई निकले, भाई सहेलियाँ वेट कर रही हैं हमारी, छोटी छोटी हमारे भाइयों के दोस्त वेट कर रहे हैं कि आ जाओ गुल्ली डंडा खेलिए, आ जाओ क्रिकेट के लिए तो ग्राउंडों में जाते थे, बागों में जाते थे, लेकिन ये गलियों में जो था ये होता था कि वहाँ वो गुल्ली डंडा खेलते थे, पिट्ठू गोर गरम खेलते थे। मेरे भाई जुल्फ़कार हसन जुल्फ़ी बहुत ज़बरदस्त, उनको बड़ा शौक था इन चीज़ों का, बहुत ज़्यादा, मुझे अभी तक याद है। तो हम जो छोटी बहनें थीं, हम भाई निकल गए अपनी सहेलियों के साथ, खली रस्सा टपना, टपन टपाई एक होता था दायरे, खाने ब्लॉक बने होते थे, उसमें टपते एंड पे जाते, फिर वापस आते थे, कुछ इस तरह का वो गेम थी। और इस तरह एक ठीकरी फेंक के भी होता था कि ये ठीकरी किस खाने में जाएगी। मतलब सारे फिजिकल और फिजीक, ताकि जब बंदा बड़ा हो उसकी हड्डियाँ उस बढ़ रहा है तो उसके लिए अच्छा हो। तो बस ऐसा ही है। क्या ज़्यादा मैं डीप चली गई हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप सुनने वाले बोर हो जाएं, मैं ये चाहती हूँ कि आप बात को जारी और सारी रखें। चलो आज पका रहे हैं हम गोभी गोश्त। तो ये ऊपर गोभी रखी हुई है, इसके अपने ही पानी में मैं कहती हूँ ये पके, तो देखें अब क्या होता है। हल्की बिल्कुल ज़ीरो आंच पे इसको रखा हुआ है। अगर पक तो गई है लेकिन उस तरह भी गली नहीं है, खड़ी खड़ी है। देखो क्या होता है, कैसे बनती है, अभी पक रही है। मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। जो दिन चढ़ेगा हम आपसे बातें करते रहेंगे, जो नई बातें आएंगी, नई चीज़ें, आपको तो साथ रखा ही हुआ है। आप हमारी फैमिली हो और फैमिली को तो हम कभी नहीं छोड़ सकते। यही हमारी तरबियत है, यही हमें सिखाया गया है और इसी पे अभी हम बात भी कर रहे थे। ओ की करते हो पे तो कुछ नहीं होता पाया, फारिग बैठे हैं, कोई काम नहीं, कोई कार नहीं। सुबह का गोभी गोश्त बना लिता, हुण चाट अज बनानी है, लेकिन हाली टाइम देखो ना, हाल तो टाइम ही कुछ नहीं होया, 3 घंटे लंबे ने, काम कोई हैगा नहीं। सुबह असीं दोवें मावां धीआं ने काम किया और फारग हो गई। फिजा भी कदों दी उत्ते चली गई, उत्ते जाके सो गई है शायद, मैं भी कई बारी सो गई। हुण मैं उठ हट के बैठ गई हाँ, हुण मैं कहा थोड़ा जिन्ना ज़रा देखिए, फिर थोड़ी इबादत करिए, उठ के जोर की नमाज़ पढ़ा। मैं क्या नमाज़ पढ़ांगी वज़ू करके और फिर उस तो बाद गल करनी है। हम फल काट रहे हैं इस वक्त, अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए मैं फल काट रही हूँ। तो अभी फिज़ा ज़रा ये फल वाली साइड पे करो ना।
छील लो। ये हम देखें इस वक्त मैं पोपाया काट रही हूँ, पोपाया काट रही हूँ इस वक्त। ये हमने कहा कि आज ज़रा हम चाट बनाते हैं। चाट के लिए ये सारी चीज़ें बन रही हैं अभी, सारा उसमें अभी काटते हैं तो आपको दिखाते हैं सारा कुछ। ये फिज़ा भी साथ शुरू हो गई है, कहती है मैं काटती हूँ। ये सेब का छिलके उतार, मैंने कहा फटाफट इसको बारीक बारीक काटो। इसके छिलके भी उतारने हैं? हाँ छिलके तो उतारने हैं। मैंने कहा फटाफट इसको काटो। इसको काट के शाबाब आने वाले हैं तो हम ये फ़र्क हो जाए काट के ना। उन्होंने फिर आगे सारा इस पे ना, शाहजहान ने सारा इस पे फिर काम करना है आगे। हमने काट के रखना है, उन्होंने इसमें सारा शाहबाबा की रेसिपी है। आगे उन्होंने इसमें डालना है जो कोई डालना है ना, मसाला मसूला जो है वो। मैंने कहा फटाफट ये काट लें। आगे शाह बाबा आने ही वाले हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ उसको। ये इस परात में इसलिए हम डाल रहे हैं, बड़ी सी परात की है कि ताकि खुला डुला जब वो इसको करेंगे ना मिक्स तो खुले डुले तरीके से वो कर सकें इसको मिक्स। फिजा वो अंदर जो पड़ा हुआ है वो भी डाल दो इसमें पुत्र। पपाया? ओके। तो आप ही अस्सलाम वालेकुम। अब आ गए। सब आप व्यूअर्स को हेलो कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सुबह के गए, सुबह 7 बजे के गए हुए, शाबाश 4 बजे वापस आ रहे हैं। 7 सुने जो 5 बजे की उठ के जो अफ्तारी की सैरी की है उसके बाद तक चल रहे हैं। ये देखें गाइस माशाल्लाह, हम स्ट्रॉबेरीज खा रहे हैं। इसके बाद फिर वो पता नहीं ये भी एप्पल्स की तरह बारीक बारीक काटनी है। खजूरें मैं काट के इधर तैयार कर रहा हूँ। अच्छा जी, थैंक यू। और उधर शाह बाबा खजूरें तैयार कर। शाह बाबा जरा ऊंचा बोल। हाँ मैं खजूरें भी डालता हूँ इसमें। आप यकीन करें कि जब खजूर होती है ना, मैं बड़े ऐसे अंदाज से आया, कैमरा ही नहीं मेरी तरफ, मैं ऐसे करके दिखाना चाह रहा हूँ कि खजूर डाल रहा हूँ मैं। जी तो मैंने देखा कैमरा जो इसमें पड़ा हुआ है, वो मैंने कहा हमारे चेहरे के मुरझाए हुए दिखाने हैं। आपका तो माशाल्लाह सुबह के निकले फ्रेश है ना, फ्रेश है भाई। शाहजहान का फ्रेश है। खजूर भी मैं डालता हूँ ना इसमें, तो वो भी दिखाऊं मैं कैसे पड़ता है खजूर। दिखाए ना, ये ले जी खजूर आ रहा है, ये सख्त वाली है ये जो ये है ना। चले अब ये बनता है तो फिर आपको और दिखाते हैं। लो जी व्यूअर्स, तैयार हो गई चाट, तैयार चाट तैयार हो गई। नहीं तैयार नहीं हुई अभी, इसमें मैंने डालनी है चीनी और चाट मसाला। तो पहले चाट मसाला डालेंगे, फिर चीनी। अच्छा ये सब मेरी पसंद करते हैं चाट बहुत ज़्यादा, उसकी रीज़न पता क्या है, मैं परवाह नहीं करता, मसाला पूरा ही डाल देता हूँ और इसी तरह चीनी भी पूरी डाल देता हूँ। ये देखें पूरी 2 किलो पूरा डाला। बात करो, मिठा काफी प्या चुकी है थोड़ा काम मीठा डालना है। नहीं ये है खजूरा की सूरत ही फ्रूट्स की सूरत। हाँ उनको बनाने देना ये बस करो, जो चक्कर है ना ये ख़त्म हो जाए। जैसे तो बनाते हैं उनको बनाने। नहीं मैं देख दिया ठीक है, कुछ चारना बनाया करो, शुगर है मेरी। ओहो पहली बार खा रहे हैं माता, 1 साल बाद बस उनको करने में 1 साल बाद बना। मसाला लाए मसाला चाट मसाला दे। होर चाहिए, पहले मिक्स करके तो देख लो। ऑरेंज को आप काट के ना, इसके अंदर गिटक अगर होती है उसे निकाल दें, सीड्स जो होते हैं, सीड जो है वो निकाल के इनको पूरी तरह निचोड़ें। क्योंकि इसका जो जूस है ना, वही इसका ओए होए इसका जूस और फ्रूट का अपना ओरिजिनल जो मिक्स होता है ना, along with lot of sugar एंड मसाला and चाट मसाला,
खत्म। जाओ भैया। मैं अलर्ट कर रहा हूँ, अपने अपने सरों के करीब से चीज़ें हटा दें। आपने टकरे मारनी है, इसलिए खुले मैदान में चाट खानी पड़ेगी। क्या बातें कर रहे हैं शाहजान? क्या फिजा? हाँ जी। क्या बातें शाहजान कर रहे हैं? अब खुले ये मैदान मेरे में? ख्याल में ना ये 4 नहीं, आप ऑरेंजेस ये हैं। तो नहीं है शेरे बब्बर खुले मैदान में। नहीं, मैंने कहा लकी ये का सर्कस। लकी ईरानी सर्कस। लका रानी सर्कस तो नहीं, खुले मैदान में। चाट खा के घूम जाएंगे आप, ऐसे हो जाएंगे। है खुद तो ही चीज़ें बना लो। साथ नहीं होनी चाहिए। तो सिर तो नहीं मारेंगे हम, ये पागलों वही वाली तो मैंने नहीं दिखाया बन रही है। कहीं। इसे कहते हैं दीवाना चाट, ये फिजा या तो खतरनाक है। दीवाने की चाट, ओके। दीवानों के लिए। फिजा तो देखो इतनी खड़ोड़ी बन गई है, बहुत ही खड़ोड़ा बस कर दे फिजा। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या मतलब? स्लिम। मतलब बहुत स्लिम हो गई हैं, खड़ोड़ी हो गई हैं। खड़ोड़ी नहीं, स्लिम कहते हैं। खड़ोड़ी अपने ही इन्होंने एक जुबान निकाली हुई है। जैसे बचपन में हम फेक ही निकालते, तुफू किफित तफे फेक ही बोली। यानी तू किथे गया से, तुफू किफित तफे गिफे यफा सफे। ओके, तो मम्मा को आती है ये। फेक ही मुझे भी आती है। बड़ी ऐसे फर बोलती है मम्मा तो। अच्छा, ये अपनी निकली हुई जुबान, अपनी याद है लोगों की। इसका कोई लुगत में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इसका हिस्ट्री नहीं है। इसकी हिस्ट्री यही है कि कोई फेक ही बना दे, कोई जो है दाल की दुगु दिगन दगन दगा दगो। चले, अब ये बनता है तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ठीक है। हाँ जी, ये दोनों भैंसें खड़ी हैं सामने व्यूअर्स। क्योंकि मैंने इनसे पूछा है कि अकल बड़ी के भैंस, पूछा है कि अकल बड़ी के भैंस, और इन दोनों ने कहा है भैंस। तो मैंने कहा है चलो फिर आ जाओ भैंस। ये 2 भैंसें खड़ी हैं, एक हमारी पिंक भैंस खड़ी है, अकल खत्म एक हो गई हमारी है। ग्रीन भैंस खड़ी है। अकल जो है ना वो अब खत्म होती जा ये रही है। देखें, ये शाह बाबा जो है ना, कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह रंग बिरंगी चाट बना रहे हैं कि वैसे ही देख के ना तो दिल तड़प उठे। यकीनन आपका भी देख देख के ना मुंह में पानी आ रहा है, मुझे अंदाज़ा हो रहा है आपका। ये बड़े ही रंग बिरंगी बनाती हैं हमेशा से, और इनकी चाट मशहूर है हमारे इधर घर में, कनाडा में, पूरे कनाडा में मशहूर है। अच्छा, कनाडा में शाह बाबा। जो खा के जाता है वो आगे जाके बताता है। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा अब ये बन गई है, सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे उसके जो है सिलसिले वो सब कर दिए। ओके। ठीक है, अब ये जो है ना, ये इसको ये होता पंजाबी में है। तर रगड़ा, तर रगड़ा। ये तर रगड़ा इसे करना है 1-1.5 घंटा, अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि ये अब इसमें ही ना, मतलब जब तक रोजा नहीं खुलता अब ये करते हैं? ये मैं थोड़ी देर करूँगा 10-15 मिनट, फिर उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगा 15 मिनट के लिए, फिर आगे करूँगा 5-10 मिनट, फिर छोड़ दूँगा, फिर 10 मिनट बाद आके 5-10 मिनट करूँगा। और करना चाहूँगा। ये मेरे कैमरे के चक्कर में मैं बड़ा डिसेंट होता जा रहा हूँ, इसलिए ये गड़बड़ हो गई, वरना तो 1 मिनट में कर लेते हैं इसे। चलो फिर इनको मिलते हैं इफ्तारी के टाइम, तब तक आप क्या डर लग रहा? मैं तर रगड़ा करें आप। बेस्ट ऑफ लक। ओके। ओके बाय। A few moments later. व्यूअर्स, खामोशी चाहिए, हर तरफ खामोशी, हर कोई अपने अपने उसमें बिजी हुआ है। आपको दिखाता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। ये देखिए, ये मोइस थोड़ा सा देखा है, हिला है कि मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही, खुपा हुआ है। ये देखें, बीबी जन्नत, इनको पता ही नहीं है कि मैं इनकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इनको जूम इन करके देखें, मेकअप कोई नहीं किया हुआ, लिपस्टिक भी नहीं लगी हुई। नंबर 3 को दिखाते हैं हम आपको।
इन्हें कुछ पता नहीं मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिजा जान ये पता नहीं किस सोच में पड़ी है, कुछ पता नहीं मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखा, ये रोज़ा लग रहा है सबको। एक बार फिर देखें, हिला तक कोई नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे मम्मियाँ बैठी हुई हैं। ये बाबा बैठा है, ये हिला है, इसका वाला ये है होश उबास में। जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो, कैसी है? ठीक है, कुछ नहीं, ये मैं अब कैमरा चलाता हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग करता हूँ। ये देखिए, चले अब बोले क्या कर रही हैं? मैं तो ये बुक जरा पढ़ रही थी, मैंने कहा बहुत मोटी बुक है और फिर ये वापस भी करनी है, डेट आ रही है लाइब्रेरी की। अच्छा क्या अच्छा, डेट है? ड्यू डेट? ड्यू डेट इसकी 12 तारीख है, तो आज हो गई है, तो अभी आधी पड़ी हुई है। ये देख आधी बुक अभी पड़ी। ये लव स्टोरी है? नहीं नहीं नहीं, मैं लव स्टोरियाँ आई डोंट लाइक, बचपन से ही मैं एक स्टोरियाँ पढ़ती हूँ जो जमाने की स्टोरी। लव नहीं पसंद आपको? मुझे वो मतलब पढ़ने के लिए मुझे वो स्टोरियाँ ज़्यादा अच्छी। लव तो मैं हर बंदे से करती हूँ, मोहब्बत तो अल्लाह पाक ने कहा है कि सब इंसानों से एक अच्छी। हाँ, नॉवेल्स भी हो गए, सारा कुछ हो गया, टॉवल भी खत्म हो गया ना। हाँ, तो इसलिए शिरजान आप निकाल ली वो चाट का मसाला हो गया सारा? मैं कहता हूँ ऐसी कि दुनिया याद करेगी। अच्छा जी, आप तैयारी पकड़ें, ऑर्डर आएंगे ऑनलाइन, अच्छा इसको एडवर्टाइज करके देखें वैसे आपको। ये भी एडवर्टाइज किया जा सकता है। फिजा बड़ा सूखा काम है, ना कोई धुआं ना कुछ ना कुछ। ये फिजा मेरा जो बना हुआ है एक, पहले ही हमारा एक खाने पीने का बना हुआ है, उसी को ही तुम बना लो और बना के उसको फ्रूट चाट का कह दो, ओनली फ्रूट चाट। और मतलब क्या कहते हैं, पिकअप वाली, ओनली फ्रूट Self pickup? फ्रेश फ्रूट चाट, सेल्फ पिकअप। और कम से कम 10 बंदों का ऑर्डर होना चाहिए या 15 बंदों का ऑर्डर होना चाहिए कम से कम, ठीक है। और रेट आप लिख दें कि पर पर्सन रेट लिखा होता है, पर पर्सन। आप पर पर्सन का रेट हम इसका लिख सकते हैं $25। $25 पर पर्सन? इतना महंगा फ्रूट है, जाके दुकानों से आप ले। वो पर पर्सन की इतनी सी बोल में $25 का होगा? वो इतना सा एक आदमी खाता है? नहीं, जब आप हम ये शॉपों पे जाते हैं, जो फ्रूट की शॉप्स हैं, जो आजकल जगह जगह जूस भी है, फ्रूट भी है, हर चीज़ है, तो वो कितने की देते हैं एक फ्रूट चाट की एक छोटी सी प्याली? $4-5? नहीं, $4-5 तो कोई दुनिया की चीज़ अब नहीं है। छोटी जो होती है ना, छोटे साइज। अच्छा, तो आप 18 साल पहले की बातें कर रहे हैं। नहीं, जो मैं नहीं समझ रहा, जो आप बता रही हैं ना $25 का इतना सा फ्रूट चाट। 25 छोड़ दें, आप मुझे ये बताएं कि जब वो दुकानों पे आ रही है, दुकान पे, तो आपको पता है शॉप्स पे जो छोटा सा वो छोटा सा डब्बी भी में होता है ना, डब्बी छोटी, तो वो 4-5 $9.99 का होता है। आप पता करें ना, आप पता नहीं $4 किधर वो ले आप मिक्स फ्रूट की बात कर रहे हैं कि मैं इधर भी अंगूर mix पड़ा की हुआ है, इधर ब्लूबेरी है, इधर स्ट्रॉबेरी है। वो एक पूरा पैकेट बनाते हैं, जी। डिफरेंट फ्रूट्स उसमें डालते हैं, वो $10-12-15 का होता है। तो आप भी तो एक छोटी सी आप कोली में कह रही हैं $25। मैं तो कोली नहीं कहा, मैं तो कहा 15 बंदों का चिकन है पर पर्सन इतना। मैं तो ना कोली का 15 ना कुछ बंदों का। का फ्रूट चाट हाँ। पर पर्सन $25, ये $350 बनता है। तो 350 का ये है। चलो 200 पे ले जाएं, 200 एक यार, ये फ्रूट समझ है, नहीं रही एक actually। फ्रूट है, आप क्यों नहीं समझ रहे? उसमें आप खजूरें ये डाल समझ रहे नहीं हैं, रही कि उसमें हम करना आटे क्या है। डाल रहे हैं, 1.3x हुआ। उसमें क्यों फिजा? उसमें आप खजूरें डाल रहे हैं, डेट्स, सारे फल डाल रहे हैं, खजूरें डाल रहे हैं, उसमें आप चीनी डाल रहे हैं, समझ नहीं उसमें रही, आप समझ नहीं रही। ऑरेंज के जूस डाल रहे हैं। इसलिए इस तरह की चीज़ों का बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो इसकी मार्केट नहीं है, फ्रूट चाट कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि हमें घर पे महंगी पड़े तो हम ऑब्वियसली आगे भी आगे महंगी महंगी बेचेंगे, देंगे। तो कोई महंगी नहीं फिर खरीदेगा। हम दोनों ने भी अपना घर चलाना है उसी फ्रूट नहीं, आप मुझे दूध के गिलास बना के उधर रख दो,
अभी 5:30 रखती अपना वो बना के फ्रिज में रख देते हैं ना, नहीं। तो रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। कितने बजे रोज़ा होना है? 6-9 6-9 1 घंटा है। 1 घंटा है अभी है, तो 1 घंटे में मेरी ये जो है ना चाट तैयार हो जाएगी। ठंडी मैं ठंडी कहता हो रही है हूँ ना? यार इसको ठंडा नहीं, कर ठंडा लें। नहीं करना, ठंडा ओए मैं और होए। मोइज नहीं खाते। जिनके लिए ये बना रहे हैं, हम दोनों ही तो हैं खाने वाले, तीसरे ये खुद हैं सर। ओए होए। फिजा ने खाने ही नहीं, तो हम दोनों तो लाइक ही नहीं करते ठंडा। हम तो इस तरह की बेज़ौक लोग हैं, ऐसे बेज़ौक में अच्छा लगता है फिजा। बेज़ौक हैं आप। और थोड़ा सा एक प्याला भरेंगे तुमको दे देंगे, आज हमारा रोजा है, तो नीचे वालों को चेक करा दो आप। तो ये जो बंटवारा कर दिए तो हमारे पास तो फिर पीछे चाटने के नहीं लिए उनको नहीं था परात ही रहे, चाटा नहीं, मारेंगे। उधर मुगल पैलेस है, उधर मुगल बड़े महल। हैं महल मुगल महल। ये माल्टन में, ये मिल्टन है कि माल्टन है? माल्टन। माल्टन में 10 मिनट 15 मिनट उसने कहा यहाँ से गाड़ी पे लगते हैं, तो उस पर रश भी बड़ा होता है। उसका जो है ना अमृतसरी, कौन सा कुलचा? अमृतसरी अमृतसरी कुलचा, 7 चने, सारा लाभ लाभ वो देता है। ओए खोए खोए, क्या कहता है, मज़ा है उसका। एक प्लेट में एक नान होता है, अमृतसरी कुलचा होता है, और पता नहीं उस कुलचे के अंदर भी, और फिर कहता है भटूरे भी होते हैं, अगर आपने भटूरे खाने तो कभी कहता है उधर जाके भी खाएं। आज हम खा के कहता है आए हैं उधर से। तो एक दिन चल के देखते हैं यही मैंने कि कहा। कैसा है। हाँ, एक दिन देखते हैं हाँ, और फिर उसके बाद चलते हैं। अगर वो मतलब उसकी जगह साफ़ सुथरी है, ठीक है, तो फिर जाके उसको टेस्ट तो हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन चलो उसकी जगह को देख लें, पार्किंग प्रॉपर है नहीं है, वो सारा देखते हैं, और नज़र भी आ जाएगा जब देखेंगे इन चीज़ों को तो कैसा है ही है। कैसा है। तो मैंने कहा तो एक दिन जाके इफ्तारी उधर कर लेते हैं। इफ्तारी तो रात को अब क्या अच्छा नहीं खाए हैं, तो दो भटूरे खाए ये हैं। है अमृतसरी कुलचा और चने। ये देखो ना, आ गया सामने, दिखा फिजा सर, दिखाना अमृतसरी कुलचा कैसा है। शाहजहां को भी दिखाना। ओ सर, वाकई वो कह रहा था इसमें बड़ी चीजें उसने लगाई होती हैं, बड़ी चीजें लगाई। ये सारा है, हाँ, पूरी ये थाल है। एक कुलचा है ना, पूरा चने कुलचा। हैं, साथ लाबला, सैलेड है, दही और आलू कुलचे है के साथ। ऊपर इसने मेरे ख्याल में मक्खन मक्खन फेंका हुआ डाला है। हुआ है। हाँ। दिखा चलो फिजा। चलते हैं फिर। ये कितने का है? $10-12 वो कह रहा था, $12-13। राइस नहीं 12-13 बड़ा महंगा है वैसे, कुलचे की कीमत ही ले रहा है ना, बाकी तो वो सब रहते रुकते हैं, लेकिन चल पड़ा है उसका। लेकिन है ये फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट। अभी हम बैठ के बात कर रहे थे कि अपना बिजनेस करते हैं, उसमें इन्होंने डाल दिए, बिजली भी डाल दी और पानी भी डाल दिया, और सारा डाल के $25 का एक चाट का प्याला। अब ये महंगा हो गया, $12 में 70 चीज़ें ये महंगी हैं। नहीं, ये उसका कोई बिजली पानी नहीं याद आता है। मैं कह रही हूँ, नहीं वो भी आप, मैं अंडरस्टैंड कर गई हूँ, आपने बात की है तो, कि हम उधर बैठते हैं, उधर उसका लोकेशन को यूज कर रहे हैं। हाँ, सारा। अगर तो ओवरहेड्स उसका- आप अपने डालते हैं हाँ। $25 में, वैसे तो हम बाउल देखें, के एक वो छोड़ दें आप, वैसे तो हम नहीं, मैं नहीं देखें, छोड़ सकता। ये एक रोड है, मुझे लगे रहो, जो गलत है ना, मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं छोड़ना, छोड़ना मैं गल नहीं कर सकती। कोई नहीं छोड़ना। मैं पकड़ लेने, ये आ रहा हूँ मैं पकड़ने, पकड़ लेने। फिजा को पकड़े मुझे ना, आई मेरे कंधे आपको पता है, पहले ही पकड़ जवाब लेने, देंगे नहीं छोड़ना, आप जानते हैं। नहीं छोड़ना, छोले दिख गए। छोले दिख गए। इस वक्त आपको अच्छा। पता है, चने छोले हलवे पूड़ियाँ सब बिक गई हैं इस टाइम। इसलिए अमृतसरी चने खाने जा रही ये है। अमृतसरी जो ये मुगल महल है, हाँ। ये अमृतसरी के लिए मशहूर है। तब आप फिजा जरा मन में सारा पढ़ाएगा। इनकी जो चीज़ें मुकी हैं ना, इनकी मतलब कोई चावल भी मुके हैं, इनके छोले भी मुके हुए हैं, फिजा ये तो दालें मुकी हुई हैं, सब इनको खिलाएं। ये काफी मैं आपको चाट का मैं दिखाऊं कहाँ तक पहुंची है, चाट का दिखाता हूँ। चाटू चाटा चूटू चाटू टू चाटू चूटू। देख रहे हैं जूस इसका, ये है असल, ये इससे मज़ा आता है असल। अब देखें, ये भी इसी तरह रखूँगा, इसको फिर स्टर करूँगा, और फिर जो है थोड़ी देर बाद फिर आके
इसको छोड़ दूंगा थोड़ा सा रगड़ा करके, फिर 10 मिनट बाद आके फिर करूँगा। इस तरह ये बिल्कुल जो है ना वो हो जाएगी, मैं कहता हूँ प्लम, इसे कहते हैं प्लम हो जाएगी, बिल्कुल शराबा हो जाएगी ये। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं बंद करता हूँ और थोड़ी देर बाद फिर आके दिखाता हूँ इसकी क्या कंडीशन हुई है। ये कारोबार करने के लिए आ जाए तजर्बा ज़रा चाहिए होता है ना जी। तो कोई थोड़ी सी बंदे को शुद्ध बुद्ध हो, किसी भी काम को करने के लिए ना थोड़ी सी शुद्ध बुद्ध होनी बड़ी ज़रूरी है। और शाहजहां को शुद्ध बुद्ध है तो सही, लेकिन साथ बहुत लविंग बंदे हैं, परवाह नहीं करते। और नहीं यार ये बात नहीं है, ये बातें नहीं है। तो मोए जानू जो है ना, क्या बाबा मोए जानू को बुला रहे हैं। ये शुद्ध बुद्ध आपने एक लफ्ज यूज किया, शुद्ध बुद्ध की मीनिंग बताएं। अच्छा, शुद्ध का मतलब है बड़ा खालिश होनी कोई चीज़, शुद्ध, ठीक है। और बुद्ध का मतलब है ये बुद्धि कि जो जानता भी हो, ठीक है। शुद्ध बुद्ध के किसी भी चीज़ के बारे में खालिस्तन आप उसके बारे में जानते हो, खालिस्तन पूरा तहकीक पूरी गहराई से जानते हो। कौन सी लैंग्वेज? ये लैंग्वेज है हिंदी, शुद्ध बुद्ध, ये हिंदी लैंग्वेज। लेकिन फारसी में शुद्ध का मतलब होता है वो तो हो गया, खत्म, वो हो गया, खत्म शुद्ध। और बुद्ध का मतलब होता है बुद्ध था, खत्म हो गया है, था, सॉरी था, है बुद्ध तो नहीं, था, है था। है को तो हस्त में, ची बुद्ध क्या हुआ, क्या हुआ था, में शुद्ध, उंजा बुद्ध, तो वो लेकिन था। ये जो मैं कह रही हूँ ना, लिखने में भी वही आता है, शुद्ध ये हिंदी में हो गया था, ये लिखने में भी उसी तरह आता है। शुद्ध, शीन दाल आगे है, ये शुद्ध आता है। और बुद्ध आता है बे दाल है, नहीं वो शुद्ध ठीक है। बुद्ध। ये तो मतलब आप बना रही है ना कि इंडियन हिंदी लैंग्वेज का कह रही हैं। इंडियन नहीं, हिंदी। हाँ, हिंदी में शुद्ध बुद्ध हो गया, बुद्धि, संस्कृत, बुद्धि से है। हिंदी भी नहीं, हिंदी तो उर्दू ही लैंग्वेज है ना उनकी, संस्कृत, ये संस्कृत है, संस्कृत उसका लफ्ज है। देख लें, फारसी में शुद्ध बुद्ध कुछ और मीनिंग हो जाता है, था और बुद्ध था और शुद्ध हो गया, खत्म हो गया, तो खत्म हो गया था, उल्टा ही हो गया। मगर देखें, क्योंकि जबानें सारी ये एक ही खित्ता है, एक खित्ते की जबानों के एक दूसरे की जबानों पे असर होते हैं, ये असरात पड़ते हैं। जैसे पंजाबी जो है उसमें बेशुमार जबान लफ्ज जो हैं वो संस्कृत के भी हैं, संस्कृत के भी हैं, और उसमें फारसी के भी हैं, उसमें ये जो है अरबी के भी हैं, पंजाबी में, और इंग्लिश के भी हैं। देखो ना, वो कहता है तू बड़ा वरी तैयार कर लीती जे, वरी तैयार कर लीती जो वरी की है, वो वरी जरी परेशानी, इंग्लिश परेशानी है, वरी परेशानी, लेकिन परेशानी इंग्लिश मगर ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁल्हा ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਉਸ ਦੌਰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰੀ ਕਹਿਤਾ। ये गलतुल आम भी हो जाएगा। गलतुल आम क्या हो जाएगा, कोई जो सही बोल नहीं सकता रे वो रे बोलता है तो वो वड़ी कह देगा, वड़ी, वो भी बनता है कि बढ़ गया बाप, बढ़ गया, दोनों ही बनते हैं, पैसे लगा लगा के बढ़ गया बाप, इसी तरह तो वड़ी भी हो सकता है, वरी भी हो सकता है। और पंजाबी में जो वरी है वो भी, तो वरी 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 हो गया, काम ही वर गया। तो इस तरह ये मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ज़बानों पे असरात होती हैं अपने खित्ते में जो मुख्तलिफ ज़बानें चल रही होती हैं उनके। अब हम दूसरी ज़बानें नहीं ना जानते, ये जो है बलोची ज़बान या इस तरह और उनके भी सिंधी काफी लफ्ज हो ज़बान, सकते हैं। तो उनके भी बहुत से लफ्ज़ हो सकते हैं, पंजाबी में आए, उर्दू में आए हों, लेकिन उर्दू में तो ज़्यादातर आए हुए हैं सब पर्शियन के, बहुत पर्शियन के हैं और बहुत अरबी के हैं। मैं अरबी भी पढ़ती हूँ ना,
तो मैं कहती हूँ ये लफ्ज तो उर्दू का है, तो वो अरबी का लफ्ज है एक्चुअली जो आया होता है। अब ये आपको पता है इंग्लिश में भी बेशुमार लफ्ज जो हैं वो हिब्रू, संस्कृत से हैं। हाँ, जैसे ताला, ये संस्कृत का लफ्ज है। स्कूल, अस्पताल, हॉस्पिटल, ये सब संस्कृत के लफ्ज हैं जो हमने इंग्लिश और उसमें से बना के बाहर ले आए हैं। तो ये जो है ये जुबानें ऐसी बनती हैं, मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। लेकिन जो ओल्डेस्ट है वो तो हिब्रू, और उसके बाद संस्कृत, और ग्रीक भी बहुत पुरानी जुबान है। अरमिक जो हजरत ईसा बोला करते थे, अरमिक थी वो खत्म हो गई ना वो वो जुबान। खत्म हो गई। वो जमाने, बहुत सी जमाने वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग खत्म हो जाते हैं वो जमाने। और उस दौर में तो इतनी दुनिया नहीं थी कि जबान कायम रहे। चलो जी कुछ खत्म हो गए, कुछ जिंदा भी हैं, कुछ चल भी रही है आगे नस्ल, लेकिन वो तो इतनी दूर दूर आबादियां होती थी उनकी, इतने दुनिया सारी खाली थी तो वो आबादियां होती थी, तो उधर उन्हीं उतने ही खित्ते में वो जुबान चलती थी। और वो खित्ता तबाह हुआ किसी हालात की वजह से, जंगों की वजह से, तो जुबान भी खत्म हो जाती थी। तो यही वजह है कि बहुत सदियों पुरानी जुबान है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अरबी जुबान जो है ना वो देखें कायम है। ये आपकी हजारों साल पुरानी तारीख है पर्शियन की, वो जुबान भी कायम है। मतलब ये जुबान संस्कृत जो है वो भी बड़ी हजारों साल इतना पुरानी। आप मुश्किल में क्यों पढ़ते हैं? कोई रेत ऐसे क्यों हो जाती है? हमने उर्दू में पढ़ा हुआ है संस्कृत। संस्कृत। हमने उर्दू में ये लफ्ज पढ़ा हुआ है ना, लेकिन अब इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं संस्कृत। होता क्या है कि ये कंफ्यूज हो जाती है कि संस्कृत बोलूंगी तो जुगत लग जाएगी, कोई मसला बन जाएगा। नहीं, तो मैं इसको इंग्लिश में भी बोलूं नहीं, तो वो जब संस्कृत और संस्कृत का जब तक ऐसे हो जाती हैं। संस्कृत उर्दू में होता था संस्कृत। हाँ नहीं मैं समझ रहा हूँ। समझिए इंग्लिश में है संस्कृत। यस। तो ये मैं आपकी जुबान बोलना चाह रही हूँ, अपनी उर्दू नहीं बोल रही। हाँ वो जरा मुश्किल हो रही है ना, क्योंकि आप यही बोलती आ रही हैं उर्दू आप में इंजॉय ना आज करें, तक। आप इंजॉय ना करें, क्यों? कोई जरूरत नहीं। आप अभी मुझे जुगते अपनी तरफ से लगाने लगे थे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि शहनाज जो है ना कॉन्फिडेंट औरत है। आपको ये हमेशा याद रखना। अच्छा ये आपने कहा कॉन्फिडेंट, मैं पता क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था ये कहेंगी मैं मलकाए जुगता हाँ, नहीं, मैं इनसे भी बड़ी जुगत मार दूंगी इनको। नहीं। लेकिन ये कॉन्फिडेंस की बात की। ये चक्कर है। तो व्यूवर्स को अपनी स्टोरियाँ आ जाए मुकाबले में, आमने सामने बैठ जाएं, स्टोरियाँ शुरू करें, फिर फिजा जान उन स्टोरियों का हिस्सा करें, और इसे करके 2-4 दिनों में स्टोरी सुनाएंगे। फिर मैं सुनाऊंगी या पहले मैं सुनाऊंगी बाद में ये सुनाएंगे। तो बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरियाँ हैं हमारी भैया, अल्लाह के फजलो करम से। ये जिंदगी इतने साल की हो गई है तो स्टोरी भी उतनी साल लंबी है। देखें जी, ये जो होती है ना स्टोरी सुनना सबको पसंद है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर कई लोगों की होती है कि हॉरर स्टोरी का मज़ा आता है, कईयों को जो होता है सस्पेंस का मज़ा आता है। तो जो सबसे ज़्यादा जिसको मज़ा आता है ना वो होता है किसी फेमस पर्सनालिटीज़ को डीपली किसी ने बात, जैसे क्रिकेटर है अगर कोई, एक्टर है कोई, तो एक्टर्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको जिनके साथ मेरा वक्त गुजरा है। इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा, इंडिया की भी, यहाँ की भी, वहाँ पे भी हमारा ताल्लुक था, यहाँ पे भी, वो आपको मैं स्टोरी उनकी सुनाऊंगा। बात ये बातें बताएंगे बिल्कुल। उनका तो ये एक आपके लिए दिलचस्पी का बहुत बड़ा एक मंजरनामा होगा। मैं भी साथ बैठी होंगी, कुछ तो मुझे भी मालूम आती हैं। रसाले हम उस वो बड़े पढ़ते थे बचपन में, और अदाकारों के और ये आर्टिस्ट लोगों की चीज़ें पढ़नी। एक मुसव्वर रसाला होता था उस दौर में, और मुसव्वर के पढ़ने, फिर इंडिया से एक शम्मा आता था उस दौर में ना, जब हम छोटे थे। हमारे घरों में, चूँकि हमारे घर में बहुत किताबें आती थी, तो हम बच्चे भी जब थे तो उसी को पढ़ रहे होते थे। जब पढ़ना आ गया था तो हम उनमें घुसे होते थे।
तो ये सारी चीजें सब सही कह रहे हैं कि मैं जो बताऊंगा वो कुछ और होगा। तो चलो देखते हैं बच्चा साहब की चाट मुकम्मल हुई कि नहीं। आओ देखते हैं। मैं आपको चार्ट दिखाऊं आ जाए चल। क्योंकि मैं आपको फिल्मी इंडस्ट्री की बताऊंगा और स्पोर्ट्स से बताऊंगा। और फिल्मी का ज़रा आपको पता है लोगों को बड़ा शौक होता है। बहुत होता है इसमें क्या। अब बाबरा शरीफ का इनको मैंने बताया था, मेरे जो इनके साथ फ्रेंडशिप थी, तो ये नाराज़ हो गई थी। और वो अब आप मुझे नहीं समझ आएगी क्या कहा। आपकी फ्रेंडशिप नहीं थी, आपके भाई की। अब वो भाई को उसने छोड़ दिया आपने था, क्रेडिट में नाम लिए थे। भाई को छोड़ दिया था। चले ये बात बताऊँ, हाँ, कहानी तो ये सुनाऊंगा। भी आदत है ना, करे क्या। और ये देखें, ये पानी जो है ना इसमें डूब गया, ये देखें ना, ये अब बन गया। अभी थोड़ी सी देर और रखेंगे तो ये बिल्कुल इसमें डूबा पड़ा होगा और उसका ही मज़ा है। ये किस्म का ना शीरा नहीं होता, शीरा, ये शीरा सा बन जाता है। और यकीन माने इतना ज़बरदस्त है, मैं चख तो नहीं सकता लेकिन मैं स्मेल से बता रहा हूँ और इसके टेक्सचर को हाथ लगा के बता रहा हूँ। अबे भी चम्मच उठाएंगे। चल चलो डन। अब इफ्तारी की टेबल पे मिलते हैं। ऑर्डर दें। इफ्तारी की टेबल पे मिलते हैं आपको अब भेजते हैं। इंशाल्लाह। ये देखें गाइस हमारा आज का इफ्तारी स्प्रेड। या पाक परवरदिगार तेरे नाम पे रोज़ा रखा है, तेरे पे ईमान लाए मेरे रब्बुल आलमीन, तेरे पे भरोसा किया और तेरे रिज़्क से इफ्तार कर रहे हैं। इस रोज़े को कबूल फरमा मेरे पाक परवरदिगार। इस घर में रहमतें रख जैसे तूने हमेशा रखी। मेरे अल्लाह तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तू हाथ बनाई रख मेरे बच्चे, मेरे सिर के साईं और हमारे अपनी रहमतें जो नीचे बच्चे भी हैं उनकी भी खैर मेरे मालिक। जो इस घर में जो जी रहते हैं उनकी खैर, मेरे हमसायों की खैर, मेरे पाकिस्तान में जितने पाकिस्तानी हैं किसी पीछे मेरे उधर ख़ानदान की खैर। या अल्लाह पाक जो हमारे वालिदैन तेरे पास चले गए हैं उन पे अपना रहम फरमा, उन पे अपना रहम फरमा। हमारे जो बहन भाई तेरे पास चले गए हैं उन पे अपना रहम फरमा। मेरे अल्लाह रोज़े साहब बड़े दिन हमारे वालिदैन को, हमारे बहन भाइयों को, हमारे सारे मुसलमान बहन भाई और हम सबको दाएं हाथ वाला बना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमा मेरे मालिक। बेशक मेरा रब बहुत सुनने वाला है और हर चीज़ का मालिक। वहदहू ला शरीक है मेरा रब, पाक है वो ज़ात जो हमारा रब। अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती देना, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती देना। अल्लाह पाक ज़बान में मोहब्बतें अता करते, ज़बान से लफ्ज़ निकले तो मोहब्बतें। अल्लाह मेरी आल औलाद हम सब वो काम करे मेरे मालिक जो तुझे पसंद हो, जिसमें तेरी खैर खैरियत से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पेट भर के सब ने खाना खाया, नमाज पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया और अब ईशा की नमाज होने वाली है। तो आपको खुदाफिज कहते हैं। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल एक नए व्लॉग के साथ और नए दिन के साथ और नए रोज़े के साथ, तीसरे रमज़ान के दिन के साथ आपसे बातचीत होगी। अल्लाह ने चाहा तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से रोज़े रख रहे होंगे। अल्लाह आप पे भी अपनी बरकतें और रहमतें फरमाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्लॉग को तवज्जो से देखें, कमेंट्स दें, अपनी राय दें, अपने जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमें हमारी ईदी और देना। ये फिजा कह रही है मेरी ईदी का आपको पता है ना, मैंने कहा हुआ है कि हर बंदा एक सब्सक्राइब करे जितने भी देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कमेंट्स ऐसे क्या कहते हैं, पूरे एक बहुत बड़ी देग में से 4 दाने ही जो हैं वो कमेंट्स करते हैं, पूरी देग देख रही होती। तो फिज़ा का मतलब है कि जितने लोग भी देख रहे हैं वो मुझे ईदी दें, क्योंकि देखें फिज़ा की ये पहली ईद है अपने ससुराल में, पहला उसका रमज़ान है तो उसकी ईदी बनती है। तो एक सब्सक्राइब जनाब उसकी ईदी है। तो बस अब आप जाने और आपकी बेटी जाने और आपकी बहू जाने, हमने उसका मैसेज आपको दे दिया। तो इसके साथ ही खुदाफिज करती हूँ। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अच्छा साहब आप भी खुदाफिज कर दें।
थक गए सता भाभी इस वक्त बड़ा मजा आता है खाना। हाँ जरा मजे में चले जाते हैं इस टाइम। तारी करके ना ऐसे टोन हो जाता, ये मुझे बोली जा रही है। इन्हें कोई समय नहीं ओके वाला फिर बाय बाय, जब बाय बाय कर दे। ओके बाय बाय। आता पता